एंड टूर पे कहाँ है आप लोग मानोगे नहीं कि हम लोग जा रहे हैं महाराष्ट्र। हमारा गुरुद्वारा है हजूर साहिब, वहाँ पे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी गुरुद्वारा है। मैं आपको हिस्ट्री बाद में सुनाऊंगी। अभी हम लोग गाड़ी पे आए हैं एंड ऑलमोस्ट लाइक हमें ग्वालियर जाना है पहले, लाइक एक दिन का स्टे ग्वालियर है, देन विल बी हेडिंग टुवर्ड्स आगे का रास्ता। तो अभी हम ग्वालियर पहुँचने वाले 100 किलोमीटर बचा एंड मैं व्लॉगिंग बहुत लेट स्टार्ट करी हूँ। मेरा सर दर्द हो रहा था, मैं सोई हुई आई थी पूरे रास्ते एंड अभी बस बहुत मुश्किल से हमें एक ढाबा मिला, बहुत ही मुश्किल से, लाइक पूरा उत्तर प्रदेश निकल गया। अब MP में आए हम और अब जाके जो है मुझे कुछ मिला है एंड मतलब हम लोग को अभी ढाबा मिला है एंड अब बस हम लोग अभी हमने सुबह से चाय पानी भी नहीं रखा है, बस वो पी कर तो उसके बाद अभी चलते हैं। एंड लोग लाइक बहुत गर्मी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बाकी स्टे ट्यून, पूरा मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। ये 10-15 दिन का टूर है हमारा एंड ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है मैं क्या बताऊँ, लेजिटली बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। बट हम लोग एक अच्छे खासे एक रेस्टोरेंट में आए, आप देख सकते हैं। इसका नाम है होटल, मुझे ये बहुत फारसी में लिखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट यार चलो देखते हैं अंदर जाके। गाइस हम लोगों ने कर लिया है ब्रेकफास्ट, कह सकते हैं लंच कह सकते हैं, एक ही टाइम का हो रखा था। मैंने तो सैंडविच खाया, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। बाकी अब हम लोग जा रहे हैं। ओह माय गॉड, इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि लाइक ऐसा लग रहा है कि मतलब माय गॉड ड्राई सी स्किन, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा वो रखा है। अब बस अंदर जाऊँ मैं गाड़ी के, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, इतनी ज़्यादा लाइक इतनी ज़्यादा हीट वेव्स आ रही है ना, मैं क्या बताऊँ। गाइस बस जा, गाइस ये देखो मम्मी भी आ गई है, बस हेलो तो पीछे गाइस। मनप्रीत चाचू आप क्या कहना चाहते हैं ये बताइए। आप अपनी शक्ल क्यों छुपा रहे हैं, आप इतने ज़्यादा हैंडसम हैं, आप अपनी शक्ल क्यों छुपा रहे हैं। बताओ, पूछो क्या पूछना चाहते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं ये बताइए। हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर हजूर साहिब। तो वहाँ की हिस्ट्री बताइए। पता है हजूर साहिब का है? हमें तो पता है, नांदेड़ महाराष्ट्र में जी। तो आप उसकी हिस्ट्री बताइए। हिस्ट्री के लिए तो फिर बहुत ज़्यादा ब्रीफली बताना पड़ेगा, यूट्यूब में पूरा ब्लॉग उसी पे हो जाएगा। थोड़ा सा बता दिए ना, थोड़ा सा बता दीजिए। थोड़ा सा ये बता देते हैं, जो सिखों के 10th गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी जी, वो गए थे वहाँ पर, गोदावरी के नदी के किनारे पे वो गुरुद्वारा साहब है। वहाँ पर जाकर उन्होंने बाबा बंदा सिंह बहादुर को प्रेरित किया था कि जाओ जाके लड़ो, पंजाब में बहुत अत्याचार हो रहा है। जी। तो गाइज आपको जैसे उसको एक चीज़ और है, वो सिखों का तख्त भी कहा जाता है। तख्त बेसिकली मींस कि सिखों के ना 5 तख्त होते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ सिखिज्म। वन इज़ इन अकाल तख्त, और एक हजूर साहब उसको भी तख्त कहते हैं, एक पटना साहब में तख्त है, एक दमदमा साहब है और एक अनंतपुर साहब, जो 3 पंजाब में है, 2 आउट पंजाब से बाहर। थैंक यू सो मच गाइज, इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत होगी, बाकी आपको साथ साथ पता चल जाएगी। तो मिलते हैं बाद में। गाइज हम लोग आ गए गुरुद्वारा एंड दिस इज़ किले के ऊपर है ये, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप देख सकते हैं, मैं आपको व्यू दिखाऊंगी एंड बस मैं अंदर जाके माथा टेक लूँ। हम लोग आज यहीं पे स्टे करने वाले हैं एंड फिर कल जो है हम भोपाल जाएंगे, मतलब आधा रास्ता कल तय करेंगे, आधा आज के लिए हमने, एंड यहीं पे स्टे करने वाले। दिस इज़ अमेजिंग एंड जहाँ पे भी घूमेंगे ऑब्वियसली गो अलॉन्ग विद मी, सो स्टे ट्यून्ड। गाइस हमें फाइनली कमरा मिल गया है, बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, लाइक 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रखा है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा कि लाइक बस मुंह ढकने से भी कुछ नहीं हो रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी। बस हम कमरे में जाते हैं, फिर उसके बाद गुरुद्वारे में माथा टेकेंगे एंड देन वी बी शोइंग।
ठीक है चलो गाइस, हमें ये रूम मिल गया था एंड दिस इज़ लाइक 1 2 3 4 5 सीटर रूम है ये। 5 मतलब जाने यहाँ पे सो सकते हैं एंड दिस इज़ अमेजिंग रूम एंड ये यहाँ पे एसी भी लगा है, मस्त है बिल्कुल। बहुत गर्मी थी बाहर, तो आते ही जो है मैं तो सो गई मैं तो गाड़ी में भी सोते हुए आई थी, यहाँ पे भी सो गई एंड एवरीबडी वी लाइक शी इज़ कुंभकर्ण एंड इनको अब पता चल रहा है कि मैं कुंभकर्ण, इनको ये भी नहीं पता कि मैं कितना सोती हूँ मैं, ठीक है। और हॉस्टल में तो क्या ही नींद पूरी होती थी, घर में आके नींद पूरी करनी है मैंने अपनी, है ना। तो बस ऐसे ही है बस। तो बहुत बढ़िया है। अब हम लोग किला घूमने जा रहे हैं। 5 बजने वाले, 5 बज के 5:30 हो गए हैं अभी। हम लोग क्या कहते हैं, मम्मा लोग चाय वाय पीने गए हैं, उसके बाद मैं भी जाऊँगी, फिर उसके बाद हम घूमने जाएंगे और फिर आपको भी लेके जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। अब हम लोग फाइनली निकल गए हैं। मनप्रीत चाचू इतना देर कर देते, मैं क्या बताऊँ, लाइक ही हैज़ टेकन ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स टू गेट रेडी एंड बड़ी मुश्किल से तैयार हुए हैं एंड अब हम लोग जा रहे हैं घूमने। चलो गाइज हम लोग आ गए हैं फोर्ट व्यू करने, यानी कि किला देखने। एंड इतना सुंदर है, पीछे देखो यार, पीछे देखो, अभी अंदर तो इतना ज़्यादा सुंदर है ना। बस स्टे ट्यून, इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल। जेल में ज़्यादा नहीं। गाइस बहुत ज़्यादा सुंदर है, आप देख सकते हो। लाइक could you see, this is like कितने सालों पहले की चीज़ें बनी हुई है and they're looking so amazing. could you just see ये देखो, ये आप देख सकते हैं। दिस इज़ अमेजिंग, माई गॉड, आई कांट जस्ट इवन इमेजिन कि इतनी साल पुरानी चीज़ें हैं ये। आप देख सकते हैं, मैं आपको, ये है कुआं, राइट, दिस इज़ वेल, बाप रे, आप देख सकते हैं। बस मेरा फ़ोन ना गिर जाए। ये देखिए, ओह माय गॉड, दिस इज़ सो अमेजिंग। इट्स फीलिंग लाइक कि हम किसी महाराजा वाजा वाली जो फीलिंग नहीं होती है, लाइक कि ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई महाराजा टाइप की जो पैलेस, रॉयल पैलेस में होते हैं, वैसी फीलिंग आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल गाइस, ये जो पिलर्स हैं कहीं ना कहीं ये सेफ्टी के लिए बनाए होंगे, क्योंकि उस टाइम पे जब वॉर एंड जंग वगैरह होती थी तो मतलब सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए। बट ये बिलीव नहीं हो रहा कि उस टाइम पे इतनी मस्त कलाकारी एंड द वे लाइक दीज फोर्ट्स आर फ्रेम्ड। आई एम अमेज्ड भाई, आई एम अमेज्ड। यहाँ पे जो है ना 52 पिलर्स हैं एंड इस 52 पिलर्स की कहानी ये है। अभी मैं आपको बाहर जाके सुनाती हूँ, मैं आ गई हूँ वहाँ से। इसकी कहानी ये है कि लाइक 52 राजाओं को औरंगजेब ने जो है वो बांध के रखा था एंड फिर गुरु गोविंद राय जी को उन्होंने बोला कि जब हमें इनको छुड़ाना है तो एक ही साथ छुड़ाना होगा। तो उन्होंने 52 कलियाँ बना के जो है उनको छुड़ाया था, मतलब एक ही चोले की। सो दिस इज़ द स्टोरी बिहाइंड इट एंड ब्रीफ में बताइए। अभी बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ है बट बेसिकली यही है इसका वो, मतलब मेन मोटिव इस गुरुद्वारे का एंड इस किले का, कि यही उसका सीन है। दिस इज़ गिविंग सच अ रॉयल लुक, ओ माई गॉड, दिस इज़ सो अमेजिंग।
इट्स गिविंग अ फील लाइक कि मतलब किसी रॉयल पैलेस में पुराने जयपुर साइड लाइक वी आर विजिटिंग। दिस इज़ अमेजिंग गाइस। ये उस टाइम का दरवाज़ा है, इतना ज़्यादा बड़ा कि मेरे फ्रेम में ही नहीं आ रहा। आप ये देखो, ऐसा नहीं लग रहा है हम कहीं लाइक फुल किसी रॉयल पैलेस में आज, ऐसा मतलब क्या ही बोलूँ। आई डोंट हैव वर्ड्स, आई डोंट हैव वर्ड्स। माय गॉड, अमेजिंग गाइस। बेसिकली इसकी हिस्ट्री यही है कि मुगलों ने यहाँ पे इनको कैद किया था, 52 राजों को, और फिर हरगोबिंद राय गुरु, हमारे 6th गुरु हैं, उन्होंने इनको छुड़ाया था। उसी के रिवॉल्व पूरा ये किले की हिस्ट्री है एंड यहीं पर उन्होंने छुड़वाया था। सो दिस इज़ द एंटायर हिस्ट्री रिवॉल्विंग अराउंड दैट। एंड उसी दिन हमारा बंदी छोड़ दिवस भी होता है क्योंकि बंदियों को छुड़वाया गया था और दिवाली पर ही हमारा बंदी छोड़ दिवस होता है, इसीलिए हम लोग दिवाली मनाते हैं। सो दिस इज़ द एंटायर स्टोरी बिहाइंड दैट। गाइस ये जो किला है, फोर्ट है, दिस इज़ ऑफ मान सिंह महल तोमर उसके थे वो। एंड ये गुरु नानक देव जी के टाइम का बना हुआ है, ठीक है। एंड इस पे मुगलों ने मतलब कब्जा किया था। इट इज़ ऑफिशियली ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस मान सिंह महल, तो उनका है ये बेसिकली। गाइस अब हमने गाइड ले लिया है, अब हम लोग अंदर जा रहे हैं किले के अंदर। जैसे वहाँ के उस टाइम के कक्ष थे, भवन थे, द वे दे यूज्ड टू लिव, उनका पूरा लाइफस्टाइल जो है अब हम इसमें देखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून एंड इट्स गोना बी अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सो यू कुड सी दिस इज़ द मेन एंट्री एंड अभी आगे अंदर जाके बताती हूँ मैं। वेल गाइज ये अंदर का है, किस टाइम कैसे वहाँ पे उस टाइम पे रूम्स हुआ करते थे। एंड ये एक बालकनी सॉर्ट ऑफ है मेन। तो इसमें जिस पहले रूम में भी आपने ये संगीत रूम था। पहले क्या होता था पता चलता, रानी हमेशा पर्दे में रहती, ऊपर देखिए हाथ जाली और हाथ जाली के पीछे पर्दे डाले जाते। पर्दे के पीछे बैठे हुई रानियाँ जब नीचे बैठे हुए संगीत यहाँ पर संगीत प्ले करते तो उनको देख सकती थी, संगीत सुन सकती। तो इनके राज में, इनके दरबार में बैजू बाबरा संगीत चालू होता। तो बैजू बाबरा से संगीत सीखा ऊपर रानी में बैठने के लिए संगीत एक मीटिंग ली जाती थी। तो इसमें मीटिंग नहीं भी आती थी 9 बजे। तो राइट में उनको देखो 9 जन होते हैं रात के बैठने के। लेकिन जो स्टेज बाई राजा होते थे यहाँ पर भी बात सुन बैठते राजा मानसिंह मेन राजा थे, उनके बैठने के उनको होगा तो टूट गई है। बाकी मंत्री लोग नीचे बैठते थे जहाँ पर लोग खड़े। जब ये सरता रखते थे भगवान के सामने, इसी मंदिर था और इसी मंदिर के नाम से मानसिंह ने बनवाया था। विष्णु जी का मंदिर था तो नाम रखा था मान मंदिर। ऊपर से बाहर एलिफेंट बने हुए हैं, ये गणेश के फेस के रूम है। 4 कमल के फूल बने हुए, ब्रह्मा जी का संकेत कर रहा है। ये रुद्राक्ष से सिद्धि पहन पे सिद्धि का सिंबल है, ये चक्र विष्णु जी का सिंबल है। ये सारी सिंबल है, इनको देखने से ठीक होगा। ये मंदिर भैया आवाज विष्णु जी की मूर्ति है। इनमें 4 हॉल है, इनमें रंगीन और डायमंड से लगे हुए। उस समय जब लाइट नहीं थी तो स्टैंडों पर ऑनलाइन रखते थे और लैंपों की रोशनियाँ जब ग्लास और डायमंड पे पड़ती थी तो लाइट का चमक, लाइट से रिफ्लेक्शन होती थी। जब लाइट को बंद करनी होती थी तो ऊपर बोर्ड से ही इनके द्वारा पर्दे डाले जाते थे जिससे लाइट बंद हो जाती। जब सिंधिया आई तो इसको बेडरूम के रूम यूज किया। तो पहले अलार्म बढ़िया नहीं, सुबह 4 बजे मुर्गी की आवाज़ को सुनकर के दो ले ली जाती है। पैरों में घुटनों को पहनती थी, तो ये बाहर वाली गहरी है, इससे दौड़ते हुए राउंड लगाती थी। तो इनकी घुटनों में छुम 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 की आवाज़ों से सुबह होने का संकेत करती है।
गाइस हम लोग फाइनली वापस आ गए हैं, बाहर आ गए हैं। बहुत सुंदर था, मतलब इतना मेस्मराइजिंग था देख के। ऐसी चौंकने वाली चीज़ें पता चली हैं कि इस टाइम पे ऐसी चीज़ें भी हो सकती है, उस टाइम पे। तो दैट इज़ अमेजिंग। अभी हम और आगे जा रहे हैं, फिर दिखाते हैं। गाइस अब हम लोग वापस जा रहे हैं, बहुत लेट हो गया। अब माथा भी टेकना है गुरुद्वारा जाके, तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। गाइस अब हम लोग फाइनली आ गए। अब हमें फाइनली माथा टेकना है। सोच रहे होंगे सुबह से माथा ही नहीं टेका गया इनसे। गाइस निकल गया, अब तो फाइनली निकल गया माथा टेकते। फाइनली हो गया अब तो। Stars rose into the sky, the summer was a light.